आज का दंगल दिल्ली में घोटाले पर मचे सियासी घमासान पर है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी है। अदालत ने फैसला रिजर्व कर लिया है। सीबीआई का यह दावा है कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत है। थोड़ी देर में जज इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाने वाले हैं। सिसोदिया की रिमांड पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी का हंगामा लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि दरअसल आपकी लोकप्रियता से बीजेपी डरी हुई है, साजिश के तहत फंसाया गया है मनीष सिसोदिया को। वहीं सीबीआई की ओर से कोर्ट के भीतर 5 दिनों की रिमांड मांगी गई है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। संजय, कितनी देर में फैसला आ सकता है सिसोदिया पर? बस हमें उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर फैसला शायद आ जाए। और उसमें चूंकि दोनों तरफ की दलीलें बड़ी जबरदस्त दी गई, जिसमें यह कहा गया कि सीबीआई ने यह कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे सुराग हैं और जो अपराधी शामिल हैं उन सारे लोगों ने, जो आरोपी हैं, आरोपियों ने जो चीजें बताई हैं उसके आमना सामना कराने को, उनके बयान की तस्दीक के लिए मनीष सिसोदिया को हिरासत में लेने की जरूरत है। हिरासत में 8 घंटे जो पूछताछ हुई, सीबीआई के सीधे सवालों के जवाब सिसोदिया ने घुमा फिरा कर दिए या फिर जवाब नहीं दिए। ऐसे में जरूरी है कि उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए, बाकी अन्य आरोपियों के साथ उनका कन्फ्रंटेशन कराया जाए और जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं उनकी तस्दीक के लिए उनसे बातचीत की जाए और उन्हें वहां ले जाया जाए। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि सीआरपीसी की दफा 41 यानी नियम 41 के तहत उन्हें यह बताया नहीं गया कि आखिर गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। पूछताछ के लिए बुलाया गया और अचानक ये कहा गया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में गिरफ्तारी अवैध और गैरकानूनी है, लिहाजा उन्हें बरी किया जाए, उन्हें छोड़ा जाए। और इसमें गिरफ्तारी ही अवैध है, लिहाजा अन्य प्रक्रियाओं को आगे चलाने का कोई मतलब नहीं है। इसमें कई तरह की बातें कही गई। ये कहा गया कि वो दिल्ली की सरकार के दिल्ली में चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के अहम पदों पर काम कर रहे हैं, जनता की सेवा की जिम्मेदारी है। सीबीआई उनसे वो चीज सुनना चाहती है उनके मुंह से जो वो सुनने की ख्वाहिश रखती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। वो सच्चाई से सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, जांच में शामिल हो रहे हैं। 3 बार उन्हें नोटिस दिया गया, 2 बार वो शामिल हुए, लेकिन अब सबको इंतजार है। अदालत ने दोनों ही पक्षों के अपने तर्क, लेकिन अदालत की ओर से इस पूरे मामले में क्या फैसला आता है, क्या राहत मिलेगी या फिर मुश्किलें बढ़ेंगी? संजय इसके बारे में जानकारी देंगे, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली समेत पूरे देश में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में उम्दा काम करने वाले सिसोदिया को बीजेपी सरकार झूठे आरोपों में फंसा रही है। समाजवादी पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे गुट तक और जेडीयू से लेकर तृणमूल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा तक ने मनीष सिसोदिया के समर्थन में अपने बयान दिए हैं। उधर सीबीआई को पता चला है कि आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को 12% कमीशन देने का प्रावधान तय प्रक्रिया के बिना व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जुड़वा दिया गया था। अब इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई मनीष सिसोदिया को रिमांड में लेकर पूछताछ करना चाहती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिसोदिया के खिलाफ चल रही कार्रवाई जांच एजेंसी का दुरुपयोग है? क्या दिल्ली सरकार ने शराब कारोबारियों से मिलीभगत कर आबकारी नीति बनाई थी? क्या शराब घोटाले का फायदा आम आदमी पार्टी तक पहुंचने के आरोपों को जांच एजेंसियां साबित कर पाएंगी? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। आपके दफ्तर से लेकर बीजेपी के दफ्तर जाने वाली सड़कों तक, सीबीआई के दफ्तर से लेकर अदालत जाने वाली सड़कों तक केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता उग्र थे। उधर चंडीगढ़ से लेकर मुंबई और तेलंगाना से लेकर पश्चिम बंगाल तक बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर थी। ये नरेंद्र मोदी सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई है। आप उस मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के हर नेता के पीछे पड़ गई है। कानून व्यवस्था का कोई मामला नहीं है। सारी एजेंसियां केंद्र सरकार के
दबाव के अंदर काम कर रही है। तथ्य उनके पास हैं, सारे जगह तो छापेमारी कर ली। मिला क्या था बता दें, क्या मिला मनीष सिसोदिया घर से, क्या मिला था उनके बैंक अकाउंट से, उनके घर पे क्या मिला बताएं तो। सीबीआई की गिरफ्तारी पर कई विपक्षी दलों ने भी आवाज उठाई। समाजवादी पार्टी से लेकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी तक और जनता दल यूनाइटेड से लेकर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मनीष सिसोदिया के ऊपर की गई कार्रवाई का विरोध किया गया। इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं, जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से भी दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर हो रही कार्रवाई का समर्थन किया गया। आज जो मेन इसका मास्टरमाइंड था उसको पकड़ा, और अभी जो इनके सुपर बॉस है अरविंद केजरीवाल, अभी उनका पकड़ा जाना बाकी है। एक्साइज मिनिस्टर होते हुए बीजेपी का अगर कोई भी किसी प्रकार का वेंडेटा होता तो भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना। जो एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये एजेंसियों को फ्रीडम दी गई है मोदी साहब के द्वारा। सोचा नहीं होगा कि दिल्ली के लोगों का ये दुख कैसे इनके लिए बड़े पाप का कारण बनेगा और गिरफ्तारी तक ले जाएगा। दिल्ली में हो रहे इस सियासी दंगल के पीछे शराब घोटाले में हुई कार्रवाई है। सीबीआई ने 26 फरवरी की शाम 7:15 बजे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे और सबूत दिखाने पर भी असहयोग कर रहे थे। सिसोदिया को आपराधिक साजिश की धारा 120B, फर्जीवाड़े की धारा 477A और भ्रष्टाचार निरोधी कानून की धारा 7 के तहत आरोपी बनाया गया है। दरअसल सीबीआई ने अगस्त 2022 में मनीष सिसोदिया के घर, दफ्तर समेत आबकारी विभाग के दफ्तर पर भी छापे मारे थे। इसमें सीबीआई को सबूत मिले थे कि शराब कारोबारियों को 12% कमीशन देने के प्रावधान में अनियमितता की गई थी। सूत्र बताते हैं कि 19 अगस्त 2022 को हुई छापेमारी में सीबीआई को एक ऐसा डिजिटल डिवाइस मिला जो आबकारी विभाग के नेटवर्क से जुड़ा नहीं था। उस डिवाइस के डिलीट किए गए डेटा को रिट्रीव करने से पता चला कि 12% कमीशन का प्रावधान व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया था। इसके बाद सीबीआई ने आबकारी विभाग के अधिकारी और मनीष सिसोदिया के सचिव रहे अफसर से जब पूछताछ की तो पता चला कि मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के घर पर एक बैठक हुई थी। उसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। सिसोदिया के सचिव को वहीं बुलाकर आबकारी नीति पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट वाला ड्राफ्ट दिया गया था। दरअसल दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्य आरोप यही है कि दिल्ली सरकार की ओर से शराब माफिया की मिलीभगत के साथ नई आबकारी नीति बनाई गई। नीति बनाने से पहले दिल्ली और चंडीगढ़ के होटलों में शराब माफिया, मंत्री और अफसरों की मुलाकातें हुई। शराब माफिया और बिचौलियों के बीच पैसे का लेन देन हुआ। आबकारी नीति बनाने से पहले ड्राफ्ट शराब माफिया तक पहुंचाया गया। लाइसेंस फीस में 20 गुना बढ़ोतरी कर दी गई और आखिरकार शराब कारोबारियों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया, जिससे दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान और बड़े शराब माफियाओं को बेहिसाब फायदा हुआ। इसी केस में गिरफ्तार आरोपी अमित अरोड़ा ने तो ये भी दावा किया कि बड़े शराब माफियाओं को मिले 12.5% कमीशन का आधा हिस्सा आम आदमी पार्टी को जाता था। वैसे शराब घोटाले के केस में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने 9 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। संजय शर्मा, पंकज जैन, अमित भारद्वाज और आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।